हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन फॉर ऑल क्लास 12 इंग्लिश कोर्स हमारे पास अवेलेबल ओसवाल कंपनी की है। और ये आपका जो है यूजफुल फॉर सीयूटी एग्जाम के लिए भी ये किताब जो है बेस्ट है। ठीक है ना, इसमें देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि आल्सो यूजफुल फॉर सीयूटी एग्जाम। उनका ये था कि सर जो पोएम है और जो स्टोरी दी गई है उसका भी चैप्टर्स बता दिएगा किस तरीके से दिया गया है। सबसे पहले बता दें आपको, ये आपका लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से 22 मार्च 2024 के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। साथ में आपको डिटेलेड चैप्टर रिवीजन, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है ना, काफ़ी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया। एमआरपी 799 रहने वाली है इस बुक की, और मार्केट में 20% डिस्काउंट आपको इजीली मिल जाएगा। चलिए आप चैप्टर्स की बात करते हैं कि किन चैप्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो जो आपका टेबल आप कंटेंट आप देखिएगा तो बहुत सारे चैप्टर्स को इसमें टेबल्स को इंक्लूड किया गया। इसमें लेटेस्ट सिलेबस है, सालवेट पेपर 2024 का, दिल्ली एस आउटसाइड दिल्ली। उसका सेक्शन में आपका रीडिंग है, उसका सेक्शन बी में आपका क्रिएटिव इंग्लिश है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया। साथ में आपका सेक्शन सी यानी कि लिटरेचर, फ्लेमिंगो एंड विस्टा, फ्लेमिंगो प्रोज, द लास्ट लेसन, द लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, जो भी चैप्टर है, द इंटरव्यू पार्ट 1 पार्ट 2, और ए आर बार्टन। पोएट्री में आपका माई मदर एट 60 कमला दास का है। कीपिंग क्विट पब्लो नोरडा का है। ए थिंक ऑफ ब्यूटी जॉन किड्स का है। ये तमाम चैप्टर्स को इसमें देखेंगे तो आपको इंक्लूड मिलेगा। और जो भी चैप्टर विस्टा का सप्लीमेंट्री रीडर में द थर्ड लेवल, जैक द टाइगर किंग कल्कि, इस तमाम चैप्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया। कोई भी चैप्टर मुझे लगता है छूटना नहीं चाहिए, ना ही छूटा होगा, सारा चैप्टर्स इसमें है। और आपका सेल्फ असेसमेंट पेपर 3 भी दिया गया, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर और एडिशनल प्रैक्टिस पेपर 2 भी दिया गया है। तो चलिए आपने सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा सेक्शन सी है यानी कि फ्लेमिंगो है वो किस तरीके का इसमें दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पहला आपका चैप्टर्स है द लास्ट लेसन, ठीक है ना, अबाउट द आथर के बारे में थोड़ा सा बताएगा। फिर इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे थीम आपको मिलेगा, उसके बाद टाइटल जो होता है उसको इंक्लूड किया गया। साथ में समरी भी दी गई है, यानी कि इसका पूरा समरी क्या है। और इसमें भी आप देखेंगे तो हेडिंग वाइज समरी दी गई है। ठीक है ना, काफ़ी शानदार तरीके से यानी कि टेक्स्ट बुक के तरीके से जो है बताया गया है। पूरी लंबी चौड़ी समरी आपको देखने को मिल जाएगी पूरी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको स्टैक्ड बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं यानी कि 1 × 6 मार्क से, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और लास्ट में आप देखेंगे तो उसके आंसर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। और एक क्वेश्चन कब पूछा गया था ये भी इसमें बताया गया है। ठीक है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया, उसके आंसर भी साथ में दिए गए हैं। यानी कि क्वेश्चन और आंसर्स का पैटर्न है। उसके बाद आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन के बाद आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है, और साथ में उसके आंसर्स भी दिएगा, और एक क्वेश्चन कब पूछे गए थे उसको भी इसमें बताया गया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको कहीं से नोट्स अगर नहीं बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए किताब पर्याप्त होगी। फिर लॉन्ग टाइप जो आंसर होते हैं उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना, और देखिए एनसीईआरटी कॉर्नर से जो क्वेश्चन होते हैं ना उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। पेज और कहाँ से लिया गया था, ये पेज नंबर 7 से लिया गया, ये भी बताया गया इसमें। इतना इससे बेस्ट आपको क्या चाहिए। फिर आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन जो होते हैं उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो बहुत सारे मुझे लगता है कि बहुत सारे कुछ इंक्लूड किया गया। फिर आपका नोटिसिंग फार्म भी इसमें इंक्लूड किया गया, समझ सकते हैं आप किस लेवल का स्ट्रक्चर है इसमें। फिर आपका राइटिंग को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो काफ़ी बेस्ट है मेरे हिसाब से, तो बेस्ट है। बाकी अगर आप लोगों का कोई क्वेरी कोई कमेंट होगा एक बार हमें बताइएगा। शायद हम लोग दूसरे चैप्टर्स में आ गए क्या। तो बहुत सारा चैप्टर्स इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना, ये वो पहला चैप्टर है, सॉरी। यहाँ पे देखेंगे तो आपको बोर्ड कॉर्नर के हिसाब से, अच्छा वो एनसीईआरटी कॉर्नर था, ये आपका बोर्ड कॉर्नर है, यानी कि बोर्ड के हिसाब से भी इसको डिजाइन किया गया है। भाई कितना मतलब स्ट्रक्चर जो है इसका वो है। और यहाँ पे जो कॉमन मेड होता है आपको ईरर, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया। आंसर टिप्स को भी इसमें दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का इसमें कंटेंट दिया गया। हालांकि कॉपीराइट वीडियो के अंतर्गत जो है आ सकता है, इस वजह से हम सारा नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जिन्होंने भी आपने कमेंट किया हुआ था। इसी तरीके का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, चाहे वो फ्लेमिंगो हो, चाहे पोइट्री हो, चाहे कोई भी किताब कोई भी पर्सन हो। ठीक है ना, ओके।